स्वागत है आपका आवाज अड्डा वीकेंड स्पेशल में, जिसमें हम मार्केट पे चर्चा करते हैं और पूरे हफ्ते में जो टॉप ऑफ द माइंड आपके सवाल हैं, जो आगे जवाब चाहिए आपको, उन सब पे चर्चा होती है। तो इस खास प्रोग्राम में हम जिन 4 विषयों पे बातचीत करने वाले हैं वो सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं, जिसको हम ऑन द शो कहते हैं कि शो में बात क्या करेंगे। तो एक जो इस हफ्ते का सबसे बड़ा हाईलाइटर है, जो जिस पे सब लोग बात करें, सारी हेडलाइंस थी, वो था अदानी ग्रुप। इस अदानी ग्रुप में 2 घटनाएं हुई हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है जिसके 6 सदस्य हैं, इंक्लूडिंग रिटायर्ड चीफ सुप्रीम कोर्ट के जज, जो 2 महीने में अपनी एक रिपोर्ट देंगे इस ग्रुप से संबंधित तमाम मसलों पर जो चल रहे थे। दूसरी घटना ये हुई है कि एक बड़े फंड ने 15,000 करोड़ की बाइंग की है अदानी ग्रुप के शेयर्स में। तो इससे क्या बाजार को एक राहत मिली या क्या हुआ, बाजार क्यों इसको पॉजिटिव ले रहा था, इन सब पे बातचीत करेंगे। दूसरा विषय ये है कि जो शुक्रवार को एक ज़बरदस्त रैली मार्केट में आई, ये क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है या एक धोखा है, छलावा हो सकता है, क्योंकि सेंटिमेंट सुधर गए तो पूरे हफ्ते तो बड़ा डाउन था, लेकिन अचानक से तेज़ी क्यों आई। तीसरा जो एक और बड़ा मुद्दा जिसकी वजह से पिछले 4 दिनों, मतलब शुक्रवार से पहले की जो स्थिति थी वो थी कि फेड को लेकर के, अमेरिका को लेकर के बड़ा कन्फ्यूज़न फैला हुआ है कि रेट कितने बढ़ेंगे तो कब रुकेंगे, कोई कह रहा घटना शुरू होगा, कोई कह रहा नहीं अभी तो चलता ही रहेगा, तरह तरह की इसमें सवाल है। तो वो कन्फ्यूज़न भी हम लोग बातचीत करेंगे। इसके बाद जब हम दूसरे सेगमेंट में आएंगे तो 2 विषय हम सामने रखना चाहते हैं। एक, रियल एस्टेट से रिलेटेड 2-3 रिपोर्ट्स आई हैं, तो क्या रियल एस्टेट में अभी भी दमखम बाकी है या थोड़ी सी नरमी शुरू हो गई है। और दूसरा विषय है कि अगले 6 महीने के लिए आप लोग क्या सेक्टर्स देखना चाहते हैं, किसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं, क्योंकि मार्केट तो काफ़ी करेक्ट हुआ ही है। तो जो हमारे मेहमान हैं वो क्या पढ़ लिख रहे हैं और कहाँ मौके देख रहे हैं, इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान, मैं आपको परिचय करा दूं, सब हमारे पुराने हमारे मित्र लोग हैं, लेकिन औपचारिक परिचय बहुत ज़रूरी है। सुनील सुब्रमण्यम सर हमारे साथ हैं, MD एंड CEO सुंदरम म्यूचुअल फंड के। अभय अग्रवाल जी हैं, पाइपर सरिता के फाउंडर और CIO हैं। इसके साथ ही सुदीप बंदोपाध्याय जी हैं, जानेमान मार्केट एक्सपर्ट हैं, और पंकज जैन जी हैं, डायरेक्टर SW कैपिटल के। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है, और होली की एडवांस 2 बार बधाइयाँ। जो लोग मुंबई में रहते हैं उनके लिए भी, और जो लोग रेस्ट ऑफ इंडिया में रहते हैं उनके लिए भी डबल बधाइयाँ। 2 दिन के लिए मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे रहा हूँ। तो एक एक टॉपिक लेते हैं हम लोग। पहले ये अदानी ग्रुप वाले पे हम लोग बातचीत कर जाते हैं। अभी जी, अदानी ग्रुप में 2 जो घटनाएं हुई हैं, क्या इससे बाजार को बड़ी राहत मिली कि चलो एक क्लैरिटी आ गई कि आप इसमें हो क्या रहा है? हाँ, आई थिंक एक बड़ा जो लॉट था एक मार्केट में ये था कि प्रेशर है फैमिली ग्रुप पे कि लिक्विडिटी क्रिएट करें, बैंक्स का भी प्रेशर था। तो इतनी बड़ी डील हुई, उससे डेफिनेटली मार्केट में एक रिस्पाइट तो है, क्योंकि अनसर्टेनिटी का इतना माहौल जब हो जाता है कि लोग सोचने लगते हैं अभी क्या होगा, ये क्या कोई बायर ही नहीं बचेगा, इसका क्या बॉटम बनेगा। और स्टॉक्स भी देखा हमने, काफ़ी वॉलेटाइल थे। और इतनी वॉलेटिलिटी होती है तो इन्वेस्टर्स वैसे ही, छोटा या बड़ा हो, वैसे ही घबराता, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो जब ये बड़ा लॉट क्लियर हुआ कल, तो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को और मार्केट को जनरली एक कॉन्फिडेंस आया कि हो सकता है एक बॉटम बन गया है, और उसके बाद अब ये साइडवेज जो भी है चलता रहेगा, यहाँ से ये डिटीरिएट नहीं होगी सिचुएशन, और यहीं तक सीमित रहेगी। तो मुझे लगता है कि एक डेफिनेटली टेक्निकली अगर मैं कहूँ, मार्केट को एक डेफिनेटली एक सांस लेने का मौका मिला कि चलो कुछ हुआ ऐसा। और अब उम्मीद ये करेंगे कि धीरे धीरे डीलेवरेजिंग की अनाउंसमेंट आए और धीरे धीरे ग्रुप अपना जो बैलेंस शीट है रिपेयर करके और वापस नॉर्मल ग्रोथ कर्व पे आ सके। तो मुझे लगता है डेफिनेटली एक पॉजिटिव मूड बना है उसको लेके। हाँ, क्योंकि दो बड़े कंसर्न थे उसमें से कि भाई फंड नहीं रेस कर पा रहे हैं, बॉन्ड की कैसे चुकाएंगे, ऑब्लिगेशंस बहुत सारे आ रहे हैं। तो उसमें चूंकि फंड भी आ गया है अब, बिल्कुल, और भले ही लोग ये कह रहे हो कि बहुत नीचे प्राइस पे बेच दिए, FPO तो कितने ऊपर पे ला रहे थे। हाँ। ये सारी बातें हैं, ठीक है, वो सब डिटेलिंग बाद में होती रहेगी, लेकिन एक बायर आया सामने। बिल्कुल, फंड की इमीडिएट जो है सुविधा मिली इनको। बिल्कुल बिल्कुल, और वो काफ़ी, मैं कहूँगा पॉजिटिव है, क्योंकि एक एनवायरनमेंट में जहाँ पे आप इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं कि हाँ ये सब ठीक है, और उस पर प्रमोटर ने आके कहा कि अच्छा मैं लोअर प्राइस पे मैं ग्रीडी नहीं रहूँगा, लोअर प्राइस से भी चलो जो भी है मैं दिखाऊंगा कि मैं कैश मैंने रेस कर लिया है, मेरी एबिलिटी है कि मैं अपनी ऑब्लिगेशंस मीट कर सकूं। सो
एज अ मार्केट, मैं कंपनी पे या ग्रुप पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, पर एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट मैं कहूंगा ऑफ कोर्स बहुत अच्छी बात है कि एक बड़ा इन्वेस्टर आया, उसने आपको टेक आउट किया, आपको कैश दिया जिससे आप अपने ऑब्लिगेशंस मीट कर सके, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन है। बिल्कुल बिल्कुल। सुनील सर, बाजार के दो ही कंसर्न थे इस पे अब अडानी ग्रुप पे कि एक तो ये कि भाई जांच नहीं हो रही है, पता नहीं चल रहा है, तो अब तो प्रॉपर एक सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है। अब वो कमेटी अपना जांच करेगी, जैसे कि हम लोग करेंगे ग्रुप में क्या है, कंपनीज में क्या है, कैसे क्या है, वो सब डिटेलिंग बात की है और वो काम कमेटी का है। अब चूंकि सब जुडिस मामला भी है कमेटी के अंडर में, तो उस पर हमारा कोई व्यू नहीं है, लेकिन एक फौरी तौर पर राहत दिखती है। मुझे लगता है कि जो मार्केट में इतनी बड़ी रैली बनी है, जो सेंटिमेंट चेंज हुआ, उसमें एक बड़ा हाथ इनका था। नहीं, मेरे ख्याल में नहीं। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये यूएस में जो रैली हुई थी उसका एक असर है ये। सेकंड, ये शॉर्ट कवरिंग का रैली है ज्यादातर, क्योंकि ये जो अदानी वाला इशू आपने पूछा कि रिजॉल्व हो गया थी, समझिए कि कंपनी स्पेसिफिक बात छोड़िए, राइट। अगर अदानी के पीछे दो चीज है, एक है लेंडिंग एक्सपोजर टू अदानी ग्रुप, क्योंकि उनकी जो एफपीओ थी उसके कारण वो अपने कुछ हाई कॉस्ट लोन्स को रीपे करने वाले थे, कुछ शायद लेंडर्स ने उसके बेसिस पे लेंड किया था, नंबर वन। सेकंड, उनकी फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स को फाइनेंस करने के लिए ये फंडिंग रेज कर रहे थे। अब वो फंडिंग नहीं हुआ, आधा फंडिंग आया है। अब डेट मार्केट में मेरे ख्याल में अभी भी इंटरनेशनल डेट में नंबर्स देख रहा था, अभी भी उनकी रैली नहीं हो रही है डेट में, यानी द कंसर्न के क्या वो फ्यूचर डेट रीपेमेंट्स दे पाएंगे, ये वाला एक माहौल अभी क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि आधा पैसा ही आया। सेकंड, जो उनकी एक्सपेंशन प्लान्स अगर वो स्लो डाउन कर रहे हैं, तो ओवरऑल इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी में ये ग्रुप का बहुत बड़ा हाथ था। तो अगर वो एक्सपेंशन प्लान्स को स्लो डाउन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस हादसा, तो क्या ओवरऑल एक स्पिल ओवर इफेक्ट ऑन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और इसमें आ सकता है, क्योंकि जो प्लान्स उनका फैक्टर हुआ था वो अभी किसी और को उठा के लेके आगे लेना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं होगी। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि इसका इम्पैक्ट आज जो भी अनाउंसमेंट आया एक रिलीफ है, मगर फिर भी ओवरऑल इसका इम्पैक्ट मैं कहूंगा इसका इज इट रिजॉल्व, नॉट येट। तो अभी भी मैं कहूंगा कि एक ओवरऑल वेट एंड वॉच सिनेरियो है ओवरऑल ऑन द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट। तो इसलिए जो बैंक्स ने एक्सपोजर लिया है, वहां पे जो डरावट आई थी, शायद उसमें थोड़ा कमी हो सकता है, मगर पूरा क्लैरिटी नहीं हुआ है अभी तक। तो ये रैली मैं समझता हूं कि मार्केट अभी भी देखिए 3 महीने का मार्केट अभी भी क्या 6% डाउन है, राइट। तो उस हिसाब से मार्केट जो करेक्शन हुआ है उसमें थोड़ा सा बाउंस हुआ है, बस वही हुआ है। ओके, फेयर इनफ। सुदीप सर, आपका क्या व्यू है इस दोनों खबरों पे? और ये देखिए, मतलब अडानी के शेयर्स में क्या ज़बरदस्त रैली बनी है। हो सकता है उनके इन्वेस्टर को कुछ रिलीफ मिली हो, 50% तक की रैली पिछले 2-3 दिनों में, 4 दिनों में बनी है। तो इन दोनों खबरों को आप कैसे देखते हैं? नीरज जी, मेरा व्यू ये दोनों खबर पे स्पेसिफिक रखता हूं। पहला, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी फॉर्म किया है इस बारे में जांच करने के लिए, ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है मार्केट के लिए और अदानी ग्रुप के लिए भी, क्योंकि कोई भी कंट्रोवर्सी सामने आता है उसमें एक कंक्लूजन होना बहुत जरूरी है, मार्केट के लिए भी और जो ग्रुप के लिए भी। तो यहाँ पे एक टाइमलाइन के साथ एक दिग्गज एक्सपर्ट्स का एक पैनल बनाया गया है। ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि उम्मीद ये रहेगी कि जो भी सच है सामने आएगा दो महीने के अंदर, और उस पर कार्रवाई जैसी भी जरूरत हो तो की जाएगी। तो मार्केट इसमें कल हमने देखा था एक अच्छा खासा मूड बना था मार्केट का, और जब इन्होंने इतना बड़ा फंड रेज का ऐलान किया अपने शेयर बेचने के जरिए, तो वो भी डेफिनेटली मार्केट में एक पॉजिटिव रूप पे लिया गया है। जो बात आप जिक्र कर रहे थे कि लेने वाला कोई नहीं है इस शेयर का, कोई बॉटम कहां आएगा, ये एक शंका था, पर्टिकुलरली कुछ अदानी स्टॉक्स में, अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रीन, ये सब कंपनी में कंटिन्यूअसली लोअर सर्किट चल रहा था। तो वहां पे एक क्वेश्चन था कि कहाँ रुकेगा ये। बाकी पोर्ट वगैरह तो रुक गया था, वहां से टर्न अराउंड हो रहा था, अदानी एंटरप्राइज में भी रिकवरी देखने को मिल रहा था, पर कुछ कंपनीज में वो बॉटम नहीं दिख रहा था। तो ये जो स्टेप लिया गया है, इसके जरिए बाजार को ये लगा कि चलो लेने वाला भी तो कोई है, एक ऑपोजिट व्यू का भी कोई फंड है जो कि लेना चाहता है प्राइस करेक्शन का अपॉर्चुनिटी देख के। तो मार्केट के लिहाज से कल का डेवलपमेंट और आज का डेवलपमेंट दोनों अदानी ग्रुप के लिए पॉजिटिव है। और सुनील जी ने जो बात बोला वो जरूर है,
मार्केट ओवरशॉट था तो कवरिंग आना था, यूएस का असर है। पर डोमेस्टिक मैं मानूंगा अदानी वाला ये जो दो इश्यूज जो डिसीजंस हुए हैं, जो एक्टिविटी हुआ लास्ट 2 दिन में, वो भी एक पॉजिटिव मार्केट को पॉजिटिव मूड लाने में सहायता किया है।